जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा और वैकेंसी इसकी कब आएगी। पूरा चीज़ मैं आपको व्याख्या के साथ बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना, क्योंकि साइंस का जल्द ही मैं एकदम एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल हम बात करते हैं अपना जो टॉपिक है। देखिए, मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहूँगा, उस डाटा के अनुसार मैं आपको उससे अनुसार बात करूंगा। देखिए, रेलवे ने क्या किया था, कैलेंडर जारी किया था, आप सबको भी पता होगा, जिसमें से एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल, ग्रुप डी है ना, मिनिस्ट्रियल, सब चीज़ उसमें सब पोस्ट के बारे में बताया था कि किसकी कब वैकेंसी हम निकालेंगे। तो थोड़ा आपको उधर हम लेके चलते हैं, फिर आईटीआई वाला बात करेंगे आगे हम, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट सुन लेते हैं इसको। देखिए, एएलपी का इन्होंने बताया था कि हम जनवरी से मार्च तक वैकेंसी निकालेंगे, तो उन्होंने जनवरी में ही निकाल दिया। समझ रहे हैं ना। तो ये तो बात ठीक है, रेलवे ने ये ठीक किया। अब बात करते हैं एएलपी के बाद टेक्नीशियन की। देखिए, हर बार क्या होता था साथियों कि एएलपी के साथ टेक्नीशियन निकलता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एएलपी की अलग वैकेंसी आई, टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी आई और सिलेबस भी अलग अलग कर दिया गया। टेक्नीशियन का उन्होंने बोला था कि मैं टेक्नीशियन का जो वैकेंसी निकालूंगा वो निकालूंगा अप्रैल से जून के बीच। तो उन्होंने मार्च में ही निकाल दिया था, एक महीने पहले ही निकाल दिया था, मार्च में ही ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। तो ये टेक्नीशियन का वैकेंसी इन्होंने सही टाइम पर निकाला। अब बात करते हैं हम किसका, एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया। अब बात करते हैं साथियों एनटीपीसी लेवल का। एनटीपीसी इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, उसके साथ साथ आरआरबी, जेई और जो पैरामेडिकल की पोस्ट आती है, इन चारों का, चार हो गया ना, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और आपका कौन हो गया, जेई और पैरामेडिकल। इन चारों का इन्होंने बोला था कि जुलाई से सितंबर के बीच में इन चारों का वैकेंसी हम निकालेंगे। तो बिल्कुल सही किया। आरआरबी, जेई का भी देखिए वैकेंसी जुलाई से सितंबर के बीच में निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया। और आपका एनटीपीसी का भी निकाल दिया है ना, जुलाई में नहीं निकाला लेकिन निकाला ना आखिर बीच में। और जो मिनिस्ट्रियल वाला है उसका भी उन्होंने निकाल दिया था, यानी कि सही टाइम पर निकाला, कोई लेट बिल्कुल नहीं किया। अब बात आता है ग्रुप डी का। ग्रुप डी आता है लेवल 1 में। तो इन्होंने इसका भी बताया था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वैकेंसी निकालेंगे। तो अक्टूबर तो समझिए एकदम चल ले गया, कितना 6-7 दिन बचा है, तो अक्टूबर में तो कोई भांज आने वाला है नहीं। अगर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाए तो मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन नवंबर में जरूर आएगा। अगर नवंबर में नहीं आए तो दिसंबर में जरूर आए, क्योंकि रेलवे आप देख सकते हैं कि हर एक डाटा को फॉलो कर रहा है। कैलेंडर फेल नहीं हो रहा है इसका, एकदम वो टाइम पर वैकेंसी निकाल रहा है। तो इतना कंफर्म है कि नवंबर में वो नोटिफिकेशन देगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। अगर नवंबर में नहीं दिया तो दिसंबर में जरूर देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, इसके अनुसार वो फॉलो करेगा, एकदम सही दिशा में जा रहा है। पहले जैसा नहीं है कि कब निकालेंगे, कोई इसका पता नहीं है। कैलेंडर जारी किए हो तो उसको उसके अनुसार आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो जवाबदेही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो इतना समझिए, नवंबर दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं आए नवंबर दिसंबर में तो रेलवे कुछ ना कुछ उसके लिए इन्फॉर्मेशन देगा कि कुछ हम असफल हो गए नहीं निकालने में, ज्वाइनिंग देने में, मतलब कह सकते हैं उनका बहुत सारा काम रहता है ना। तो अगर वो नोटिफिकेशन नहीं दे पाएंगे तो वो कारण उसका जरूर बताएंगे, जो भी कारण है जो उसको हम जरूर बताएंगे कि इस मंथ में इसको हम निकाल देंगे। लेकिन 99.9% श्योर है कि नवंबर और दिसंबर में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ग्रुप डी का। अब बात करते हैं कि आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, ग्रुप डी में जो है ना दोस्तों, वो 16-17 पोस्ट हैं। अब सभी पोस्ट जो है ना टेक्निकल वाले पोस्ट नहीं है। आप आईटीआई ले रहे हैं ग्रुप डी में, इसका मतलब क्या है कि टेक्निकल वाला आईटीआई टेक्निकल हुआ ना, आईटीआई एक टेक्निकल डिग्री है, यानी कि कुछ आप टेक्निकल काम करवाओगे। तो ग्रुप डी में सारे पोस्ट टेक्निकल नहीं है। जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ तो पॉइंट्समैन कोई टेक्निकल काम नहीं है, असिस्टेंट ब्रिज कोई टेक्निकल काम नहीं है। तो इन सब में क्या ही करना कुछ, है ना। ट्रैकमैन कोई टेक्निकल काम नहीं है। जैसे CNW हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, कुछ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे काम, TRD हो गया, इन सब का काम जो है, और वर्कशॉप हो गया, है ना, सिग्नल एंड टेलीकॉम हो गया, ये सब थोड़ा सा टेक्निकल वाले पोस्ट है। तो इन सब पोस्ट के लिए आईटीआई लागू हो सकता है, सभी पोस्ट के लिए आईटीआई लागू नहीं होगा। इस बात को 90% इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, सभी पोस्ट में आईटीआई लागू नहीं होगा, जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ही लागू होगा। समझ रहे हैं ना। तो यही होने वाला और ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। 10th वाले भी बढ़ेंगे और आईटीआई वाले भी बढ़ेंगे, यही रूल रेलवे का रहने वाला। पिछली बार भी ऐसा किया था कि जो है ग्रुप डी में आईटीआई कर दिया था कि 10th प्लस हटिए, लेकिन छात्रों ने आंदोलन किया तो आईटीआई को फिर हटा दिया। ये सही नहीं है। 10th में ग्रुप डी में आईटीआई कोई ज़रूरत नहीं है ना, 10th बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अब उतना आप ये नहीं कर रहे हैं, लेवल 1 है, ऐसा थोड़ी है कि आप प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट दे रहे हैं आईटीआई लगा के। अब 10th में आईटीआई लगा रहा था, मैं ड्राइवर बनाइए ना, ग्रुप डी में क्या जरूरी आईटीआई करने का, ठीक है ना। तो आईटीआई करेगा तो स्पेशल पोस्ट के लिए करेगा, जो टेक्निकल पोस्ट है, CNW है, SNT है
है ना, TRD वगैरह है, इन सब पोस्ट के लिए करेगा। वर्कशॉप में जो कुछ पोस्ट होते हैं और डीजल मैकेनिक होते हैं पोस्ट ग्रुप डी में, लोको वाला, उसके लिए करेगा, सभी के लिए नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, साइंस की वीडियो मिलने वाली है।